पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप रघुपति कर संदेशु अव सुनु जननी धरि धीर हस कहि कपि गद गद भयो भरे विलोचन नीर मंगल भवन अमंगल हारे ध्रुव हो सो दशरथ अजर विहारे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम। हे माता अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। कहे ओ राम वियोग तव सीता, कहे ओ राम वियोग तव सीता, मोकहु सकल भय विपरीता, नवतरो की सलय मन हो कृसानु, काल निशा सम निशि शशि भानु, कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा, जेह तरहे करत तई पीरा, उर्ग श्वास सम त्रिविध समीरा, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय राम। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, और चंद्रमा सूर्य के समान, और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं, और जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहे हूँ ते कछु दुख घटी होई, कहे हूँ ते कछु दुख घटी होई, काहे कहो यह जानने कोई, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत पियाए को मनो मोरा, जो मनो सदा रहत तो ही पाही, जानो प्रीति रसुई तने माही, प्रभु संदेश सुनत देही, मगन प्रेम तन सुधे नहीं तेही, कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुख दाता, उरयान और गोपति प्रभुताई, सुन मम बचन तजो कदराई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अजिर विहारी, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय राम।
मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे, यह दुख कोई जानता नहीं है। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध बुध न रही। श्री हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निशिचर निकर पतंग सम रघुपति वान कृसानु, जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जानो, मंगल भवन मंगल हारी, देव हो तो दशरथ अजीर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होती सुधि पाई, जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बानर बियुए जानकी, राम बानर बियुए जानकी, तम बरूप कह जा तो धान की। अब ही मातों में जाओ लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिह सहित आई रघुबीरा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा ले जाऊं, पर श्री रघुनाथ जी की शपथ है, मुझे उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धारण करो, श्री रघुनाथ जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। निश्चर मारी तो ही ले जय, निश्चर मारी तो ले जय, देहु पूरे नार दादी जसुगे है। सुत कपिसव तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट की निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोस तव भयो, पुनल गुरूप पवन सुत लयो। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और राक्षसों को मारकर आपको ले जावेंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं, अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीत पावेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था। अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सोनो माता साखा
मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरोड़हि, काय परम लघु व्याल। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपिवानी, मन संतोष सुनत कपिवानी, भक्ति प्रताप तेजवल सानी, आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघुनायक छो, करहूँ कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव हो सो दशरथ अजिर विहारी। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष उत्पन्न हो गया। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो जाओ। हे पुत्र, तुम अजर अमर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नायसी पद सीता, बार बार नायसी पद सीता, बोला वचन जोरी कर कीसा, अवकृत कृत्य भयउ में माता, आशीष तव अमोघ विख्याता, सुनहु मातो मोहि अतिशय भूखा, लागे देखी सुंदर फल रूखा, सुन सोत करहि विपिन रखवारी, परम शोभत रजनी चर भारी, तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मान हो मन माही, मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव हो सो दशरथ अजिर विहारी। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तो मुझे उनका बिल्कुल भी भय नहीं है।